तो भाई लोग आज है डे 8 हमारी जर्नी टू डूम्सडे की ओर और आज हम बात करने वाले हैं एंड्रयू गारफील्ड की दूसरी और आखिरी स्पाइडरमैन मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बारे में। इस मूवी को दोबारा देखते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि लोग इस मूवी को उतना वैल्यू देते ही नहीं थे जितना ऑसम ये एक्चुअल में है। विजुअल्स के मामले में, एक्शन के मामले में ये मूवी कमाल की लगती है। हाँ, ये बात भी सच है कि नो वे होम के बाद एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन ने लोगों के बीच में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। मूवी की शुरुआत होती है पीटर पार्कर के पेरेंट्स के फ्लैशबैक के साथ, जहां हमें ओवरऑल मूवी में पता चलता है कि रिचर्ड पार्कर ऑस्कॉर के खिलाफ क्यों चले गए थे और किस वजह से उन्हें पीटर को छोड़कर भागना पड़ा था। प्रेजेंट डे में पीटर ऑफिशियली न्यूयॉर्क का स्पाइडरमैन बन चुका है और ऑनेस्टली एंड्रयू का स्पाइडरमैन यहाँ अपने पीक फॉर्म में नजर आता है। उसका ह्यूमर, वेब शोइंग, एक्शन सब कुछ काफी स्मूथ और काफी एक्यूरेट फील होता है, बिल्कुल उनके नाम की तरह अमेजिंग। वहीं दूसरी तरफ पीटर और ग्वेन की रिलेशनशिप भी आगे बढ़ रही होती है, पर पीटर के मन में अभी भी कैप्टन का दिया हुआ प्रॉमिस चल रहा होता है कि उसे ग्वेन को अपनी डेंजरस लाइफ से दूर रखना चाहिए। पीटर को हर तरफ कैप्टन दिखाई देते हैं एंड वही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पूरी मूवी में चलते रहता है, जहाँ पीटर कभी ग्वेन के पास जाता है तो कभी उससे दूर होने की कोशिश करता है ताकि वो सेफ रहे। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है मैक्स, एक सिंपल सा ऑस्कॉप एम्प्लॉय, जहां उसे लगता है कि उसकी लाइफ में कोई भी उसे नोटिस तक नहीं करता है। एक दिन स्पाइडरमैन उसकी जान बचाता है एंड उसे कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। मैक्स इस बात को सीरियसली ले लेता है, वो स्पाइडरमैन को अपना दोस्त समझने लगता है और खुद ही डिसाइड कर लेता है कि स्पाइडरमैन उसके बर्थडे पर भी आएगा। पर एक एक्सीडेंट के बाद वो बन जाता है इलेक्ट्रो। वो अपनी पावर्स को समझ ही रहा होता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। टाइम स्क्वायर वाले सीक्वेंस में जहाँ पहली बार स्पाइडरमैन और इलेक्ट्रो आमने सामने आते हैं, स्पाइडरमैन मैक्स की हेल्प करना चाहता है पर मैक्स को लगता है कि स्पाइडरमैन भी उसके खिलाफ है। और फिर वहीं से हमें एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को रोक देता है, लेकिन मूवी का प्रॉब्लम भी यहीं से स्टार्ट होना चालू होता है, क्योंकि इसी के साथ हैरी ऑसबॉर्न की स्टोरी एंड ऑस्कॉप की कॉन्स्पिरेसी वाले एंगल भी सब कुछ एक साथ स्टार्ट हो जाती है। कर हैरी को पता चलता है कि उसके अंदर भी वही जेनेटिक डिजीज आ गई है जो उसके फादर नॉर्मन ऑसबॉर्न को थी। उसे लगता है कि स्पाइडरमैन का ब्लड उसे बचा सकता है। वो पीटर से हेल्प मांगता है कि वो स्पाइडरमैन से जाके बात करे, पर स्पाइडरमैन उसे मना कर देता है क्योंकि रिसर्च के बिना उसे ब्लड देना डेंजरस हो सकता है। पर इस वजह से हैरी स्पाइडरमैन से नफरत करने लगता है। हैरी को पता चलता है कि कंपनी के अंदर अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्पाइडर वेनम रखा हुआ है। वो ऑस्कॉर्प के अंदर सर्च करना स्टार्ट करता है, जहाँ उसे इलेक्ट्रो के बारे में भी पता चलती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कंपनी को कंट्रोल कर रहा बंदा उसे उसकी ही कंपनी से निकाल देता है एंड इलेक्ट्रो का एक्सपेरिमेंटल चीज को भी ब्लेम कर देता है हैरी के ऊपर। हैरी प्लानिंग करता है एंड ऑस्कॉप की फैसिलिटी में जाता है, इलेक्ट्रो को वहां से बाहर निकालता है और उसे अपनी हेल्प के लिए ऑस्कॉप टावर ले जाता है। और फिर हैरी एक्सपेरिमेंटल स्पाइडर वेनम को खुद पर यूज करता है, उसकी वजह से वो ग्रीन गॉब्लिन बन जाता है। एंड वहीं दूसरी तरफ पीटर को फाइनली अपने फादर के हिडन लेबोरेटरी मिल जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर सिर्फ पार्कर फैमिली के डीएनए के साथ ही प्रॉपरली वर्क कर सकता है और इस वजह से पीटर स्पाइडरमैन बन पाया। आगे चलकर इलेक्ट्रो पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी अपने कंट्रोल में ले लेता है और फाइनल बैटल में स्पाइडरमैन और इलेक्ट्रो के बीच काफी जबरदस्त फाइट देखने को मिलता है। पीटर और ग्वेन मिलकर इलेक्ट्रो को हरा देते हैं, पर असली ट्रेजेडी उसके बाद चालू होती है जब हैरी ग्रीन गॉब्लिन बनकर वापस आता है और ग्वेन को क्लॉक टावर पर ले जाता है। अब हम एज अ स्पाइडरमैन फैन इस सीक्वेंस को समझते हैं कि उस वक्त पीटर किस सिचुएशन में था। ये वो सीक्वेंस था जिसने एक पूरी जनरेशन को ट्रॉमा दिया है। आज भी जो सुपर हीरो सिनेमा के सबसे इमोशनल सीन्स में आते हैं तो ये एक वो सीन आता है। पीटर और ग्वेन की लव स्टोरी दोनों मूवीज मिलाकर इतनी नेचुरली बिल्ड होती है, इतनी पर्सनल फील होती है कि जब एंड में हम ऐसा एंडिंग देखने को मिलता है तो हम फैंस को वो तोड़ कर रख देता है। और इसीलिए नो वे होम में जब एंड्रू गारफील्ड एमजे को बचाता है तो वो सीक्वेंस काफी पावरफुल फील होता है, क्योंकि फाइनली उसे वो सेकंड चांस मिलता है जो वो गन के साथ कभी नहीं ले पाया था। मूवी के एंड में पीटर पूरी तरह से टूटा हुआ होता है, वो स्पाइडरमैन बनना तक छोड़ देता है, पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि सिटी में क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और न्यूयॉर्क को फिर से उसके फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की जरूरत है। लास्ट में राइनो सिटी में अटैक करता है और पीटर फिर से अपना सूट पहन लेता है, पर वहीं हमें एक डिलीटेड सीन भी देखने को मिलता है जो अगर मूवी में होता तो इमोशनली वेट और भी ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि ये सीक्वेंस है ग्रेवयार्ड का होता है, जहाँ पीटर अभी भी ग्वेन की ग्रेव के पास खड़ा रहता है और वहीं उसके फादर रिचर्ड पार्कर वापस आते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि ये सीक्वेंस राइनो वाले एंडिंग से काफी बेटर था एंड इमोशनली भी काफी स्ट्रॉन्ग, और साथ ही पीटर के फादर के अराउंड और भी एक बड़ी मिस्ट्री बिल्ड की जा सकती थी। खैर ये सीन मूवी में था ही नहीं तो उस डायरेक्शन में स्टोरी कभी गई ही नहीं एंड ऐसे भी हमें आगे के पार्ट्स नहीं देखने को मिले। तो अब अगर मैं अपना रिविजिट एक्सपीरियंस बोलूँ तो भाई ये मूवी इमोशन वाइज पीक कर जाती है, एक्शन वाइज पीक कर जाती है, विजुअल आउट स्टैंडिंग है यहाँ पर।
पीटर का ह्यूमर, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी वेब स्विंग सब टॉप क्लास की है। और पीटर एंड ग्वेन की केमिस्ट्री तो है ही। इसे मैं एक सुपर हीरो मूवी से ज्यादा एक लव स्टोरी मूवी की तरह देखता हूँ। तो नो डाउट वो तो है ही यहाँ पे। मूवी में प्रॉब्लम भी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका विलन है। इलेक्ट्रो का आर्क उतना अच्छा रोल आउट नहीं होता है। जहाँ एक तरफ मैक्स स्पाइडरमैन को अपना हीरो मानता है, अपना दोस्त मानता है, खुद ही डिसाइड कर लेता है कि स्पाइडरमैन उसका बर्थडे पर आएगा। वहीं दूसरी तरफ पावर मिलते ही वो अचानक से स्पाइडरमैन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेता है। ट्रांजिशन उतना नेचुरल फील नहीं होता है। वहीं हैरी का आर्क भी कुछ ऐसा ही होता है। ना उसे प्रॉपर सेटअप मिलता है, ना ही वो इमोशनल डेवलपमेंट, और बहुत जल्दी उसे ग्रीन गॉब्लिन बना दिया जाता है। एंड इस वजह से मुझे वो जो विलन वाला आर्क है अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में, वो मुझे वो फील नहीं होता। द अमेजिंग स्पाइडरमैन अपने विलन्स को लेकर उतना बढ़िया काम नहीं कर पाती है, पर इमोशंस, विजुअल्स, एक्शन और स्पेशली पीटर ग्वेन की लव स्टोरी की वजह से ये मूवी आज भी मेरे लिए काफी स्पेशल फील होती है। मैं मूवी देख रहा था एंड एक सीन था जहाँ पीटर बस ऐसे ग्वेन को देखते हुए रोड क्रॉस कर रहा था। एंड भाई वो सीक्वेंस एक बार जाके देखो, विजुअली क्या कमाल का सीक्वेंस है वो। तो हाँ, ये एक लव स्टोरी मूवी है।